संडे की सुबह है, आप एकदम आराम से सो रहे हैं घोड़े बेचकर, तभी अलार्म बजता है और आपकी नींद टूट जाती है। आप उठते हैं, अलार्म बंद करते हैं और फिर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद आपकी मम्मी आपको उठाने आ जाती हैं चाय लेकर। आपकी चैन की नींद एक बार फिर टूटती है। वैसे अडल्ट इंसान के लिए 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए ही होती है। अच्छी नींद मिलती है तो दिमाग बढ़िया चलता है, दिल मजबूत रहता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, हमारी स्किन और बालों की क्वालिटी भी सुधरती है। जब हम बिना किसी खलल के चैन की नींद सो पाते हैं तब हमारा स्ट्रेस भी कम हो जाता है। ऑफिस में या स्कूल में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। सोने के दौरान हमारे शरीर में टिश्यूज रिपेयर हो रहे होते हैं, मांसपेशियों का विकास होता है और हार्मोन्स ठीक तरह से काम कर पाते हैं। नींद पूरी ना मिले तो शरीर के साथ साथ मन भी थक जाता है। न्यूरोलॉजिकल बीमारियों जैसे कि डिमेंशिया और अल्जाइमर होने का रिस्क बढ़ जाता है। आगे चलकर हमें मोटापा भी हो सकता है। दिल से जुड़ी बीमारियां होने लगती हैं और तो और स्ट्रोक का खतरा भी रहता है। तो साफ है कि अच्छी नींद सभी को चाहिए, ये ज़रूरत है। हालांकि इस अच्छी नींद की ज़रूरत महिलाओं को पुरुषों से थोड़ी ज़्यादा होती है। देखिए, महिलाओं का दिमाग पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा जटिल होता है। महिलाएं ज़्यादा मल्टीटास्किंग करती हैं, यानी एक ही समय पर कई काम, घर भी संभालती हैं और ऑफिस का काम भी करती हैं, खाना भी बनाती हैं और बच्चों का ख्याल भी रखती हैं। ऐसे में उनकी नींद टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और इस कारण उन्हें नींद कम आने और रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम होने का खतरा 40% ज़्यादा होता है। रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम यानी कि लगातार पैर हिलाने वाली आदत। सिर्फ यही नहीं, महिलाओं में हार्मोन्स से भी नींद प्रभावित होती है। महिलाओं में एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन होता है। पीरियड्स के दौरान इस हार्मोन की वजह से नींद बहुत टूटती है। इससे महिलाएं ठीक से सो नहीं पाती। यही दिक्कत प्रेगनेंसी और मेनोपॉज के दौरान भी होती है। हार्मोन्स के उथल पुथल के कारण महिलाओं के सर्कैडियन रिदम में गड़बड़ी होती रहती है। ये सर्कैडियन रिदम ही तय करता है कि हमें भूख कब लगेगी, कब थकान होगी और कब नींद आएगी। और यही वजह है कि महिलाओं को ज़्यादा नींद चाहिए होती है। इसलिए आज के एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे कि महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कितनी ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है और हमें अपनी उम्र के मुताबिक हर रोज़ कितने घंटे सोना चाहिए। सुनिए। नींद, एक गुड क्वालिटी स्लीप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये बहुत रिसर्च, बहुत शोध कार्यों में देखा जा चुका है, चाहे कोई व्यक्ति महिला है या पुरुष है। जहाँ तक सवाल है कि क्या महिलाओं को ज़्यादा नींद की ज़रूरत है, तो स्लीप फाउंडेशन की माने तो महिलाओं को 11 मिनट अधिक नींद की ज़रूरत है पुरुषों के कंपैरिजन में। और कुछ और रिसर्च में देखा गया है कि ये ड्यूरेशन 20 मिनट्स तक एक्स्ट्रा मानी जा सकती है। पर अगर रियलिटी देखी जाए, ग्राउंड रियलिटी देखी जाए, तो जितनी नींद की हमें ज़रूरत है, 7 से 9 घंटे कहा जाता है, उतनी नींद भी मोस्ट लोगों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए ले पाना बहुत ही मुश्किल है। जिस तरह का सोशल एनवायरनमेंट रहता है, सोशल रोल्स रहते हैं, खासकर केयर गिविंग, दूसरों का ध्यान रखने के जो रोल्स रहते हैं, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बड़े हैं, उसके चलते महिलाओं को इतनी नींद भी नहीं मिल पाती है। अगर स्लीप की ड्यूरेशन की बात करें तो एक नॉर्मल एडल्ट में 18 साल से ऊपर जो स्लीप रिक्वायरमेंट है वो 7 से 9 घंटे बताया गया है। और काफ़ी लोग जानते हैं कि हमारी उम्र के हिसाब से हमारी नींद की रिक्वायरमेंट बदलती है। जो नवजात शिशु में 17 से 20 घंटे हो सकती है, टीनेजर में वही 8 से 10 घंटे तक की ज़रूरत हो सकती है और एडल्ट्स में 7 से 9 घंटे है। जो गाइडलाइंस दी जाती हैं उसमें महिला और पुरुष की स्लीप की रिक्वायरमेंट में कोई अंतर नहीं बताया गया है, पर बिना टूटे अनइंटरप्टेड नाइट टाइम स्लीप जो कि 7 से 9 घंटे की होती है, वो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट मानी जाती है। अगर आप चाहते हैं कि सोते समय आपकी नींद ना टूटे, आप चैन से सो पाएं, तो सोने के लिए समय पर जाएं, अपने सोने और जागने का टाइम डिसाइड कर लें। आसपास ऐसा माहौल बनाएं जिससे आसानी से नींद आ जाए। मसलन कमरे की लाइटें बंद हो, सोने से पहले फ़ोन ना चलाएं, साथ ही कैफीन वाली चीज़ों और सिगरेट, शराब से दूर रहें। रोज़ हल्की एक्सरसाइज करें, तनाव कम लें और अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखें। अब बढ़ते हैं हम सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस क्या है। तो वो बीमारी जो जानी मानी सिंगर अलका याग्निक को हुई है।
मशहूर सिंगर अलका याग्निक को एक रेयर न्यूरो डिजीज हो गया है। हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने ये जानकारी दी। अलका याग्निक ने बताया कि कुछ हफ्तों पहले जब वो एक फ्लाइट से बाहर निकली तो उन्हें महसूस हुआ कि वो कुछ भी सुन नहीं पा रही हैं। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि उन्हें सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस हो गया है। ऐसा एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुआ था। हालांकि फिलहाल वो अपनी रिकवरी पर काम कर रही हैं, उनका इलाज चल रहा है। अपनी पोस्ट में अलका आगे लिखती हैं कि तेज़ म्यूज़िक और हेडफोन के लगातार इस्तेमाल से बचें, ये गंभीर हो सकता है। जो बीमारी अलका याग्निक को हो गई है, यानी सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस, इसमें सुनाई देना अचानक से बंद हो जाता है। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। अगर तुरंत इलाज ना हो तो व्यक्ति बहरा भी हो सकता है। इस बीमारी के बारे में और समझने के लिए हमने बात की डॉक्टर सोनिया से। डॉक्टर सोनिया बताती हैं कि सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस तब होता है जब हमारे कान के अंदरूनी हिस्से को कुछ नुकसान पहुंचता है, वो डैमेज हो जाता है। ये कान का वही हिस्सा है जहां ऑडिटरी नस होती है। ये नस हमारे कान से सीधे दिमाग तक जाती है। देखिए, हमारे कान के 3 हिस्से होते हैं, बाहरी, बीच का और अंदरूनी। जब हम कोई आवाज़ सुनते हैं तो हमारे कान का पर्दा वाइब्रेट होता है, यानी उसमें कंपन होता है। अब कान के पर्दे से 3 छोटी छोटी हड्डियां जुड़ी होती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। ये कान का बीच वाला हिस्सा होता है। जब कान के पर्दे में वाइब्रेशन होता है तो इन 3 छोटी हड्डियों में भी वाइब्रेशन होता है। ये हड्डियां इस वाइब्रेशन को बढ़ा देती हैं और उसे कॉक्लिया तक ले जाती हैं। कॉक्लिया दिखने में एक स्नेल यानी कि घोंघे की तरह होता है, यानी गोल गोल। कॉक्लिया के अंदर लिक्विड भरा होता है, इसमें छोटे छोटे बालों के गुच्छे भी होते हैं। जब वाइब्रेशन की वजह से कॉक्लिया के लिक्विड में तरंगें उठती हैं तो ये बालों के गुच्छे भी कंपन करने लगते हैं और इन साउंड वेव्स यानी ध्वनि तरंगों को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलते हैं जो दिमाग में भेजे जाते हैं। अगर कान के बाहरी या बीच वाले हिस्से में कोई डैमेज होता है तो वो कान के पर्दों और छोटी हड्डियों पर असर डालता है, जिसे एक्सटर्नल हियरिंग लॉस कहते हैं। वहीं पर जब दिक्कत कान के अंदरूनी हिस्से में हो, कॉक्लिया वाले हिस्से में, तब इसे सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस कहते हैं। इसमें कॉक्लिया के भीतर बालों के गुच्छे सही तरीके से काम नहीं कर पाते। ऐसा किसी डैमेज या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। समस्या बढ़ इसलिए जाती है क्योंकि कान में मौजूद स्टेम कोशिकाएं डैमेज्ड लेयर की तेजी से मरम्मत नहीं कर पाती हैं। अगर कान के बाहरी या फिर बीच वाले हिस्से में दिक्कत हो तो उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर अंदरूनी हिस्से में दिक्कत हो और तुरंत इलाज ना हो तो दिक्कत कभी सही नहीं हो पाती है। डॉक्टर सोनिया आगे बताती हैं कि अलका याग्निक को ये परेशानी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुई है। हालांकि ये मेनिंजाइटिस, मम्प्स यानी गलसुआ और मीजल्स माने खसरे की वजह से भी हो सकती है। वहीं अगर कान में कोई दूसरी दिक्कत हुई है, उसमें चोट लग गई है, वो जख्मी हो गया है या आप लंबे समय तक बहुत तेज आवाज़ सुनते हैं, तब भी सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस हो सकता है। ऐसा होने पर सुनने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। आपको लोगों के होंठ तो हिलते दिखाई देंगे पर शब्द सुनाई नहीं देंगे। कभी कभी कान में घंटी बजने या भिनभिनाने की आवाज़ भी आ सकती है। ऐसे में अपने आप को सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस से बचाने के लिए वायरल फ्लू से बचकर रहें। फ्लू की वैक्सीन लगवाएं। इस सीज़न वायरल फ्लू के शिकार कई लोगों को सुनाई ना देने की परेशानी हो रही है। इसके अलावा कभी तेज़ आवाज़ में गाने ना सुनें। हमेशा अपने मोबाइल फ़ोन या टीवी की आवाज़ को धीमा करके रखें। हेडफोन की आवाज़ 60% से कम ही रखें और कान में दर्द हो, वो सुन्न लग रहा हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। अब आ रही है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, यानी एक झक्कास सी हेल्थ टिप। सुबह सुबह खाली पेट अदरक वाला पानी पीने के फायदे जान लीजिए। हम सबके घरों में चाय खूब पी जाती है। अब जहाँ चाय वहाँ अदरक। अदरक चाय को कड़क बना देती है, उसका स्वाद बढ़ा देती है। अदरक का इस्तेमाल खाने में भी होता है। सब्जी में अक्सर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला जाता है। माने कि अदरक का आकार भले ही टेढ़ा मेढ़ा हो, वह अजीब से दिखती हो, लेकिन उसका स्वाद ज़बरदस्त होता है। अदरक सिर्फ चाय या सब्जी में ही काम नहीं आती है। सुबह सुबह खाली पेट अदरक का पानी पीने से भी कई फायदे होते हैं। क्या हैं ये फायदे? हमें बताया डाइटिशियन अमृता मिश्रा ने। डाइटिशियन अमृता बताती हैं कि अदरक में विटामिन सी, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे कई मिनरल्स पाए जाते हैं। सुबह खाली पेट अदरक का पानी पीने से पाचन प्रक्रिया दुरुस्त होती है। अदरक हमारे खाने को पेट से छोटी आंत तक तेजी से ले जाने में मदद करता है। इससे पेट आसानी से साफ होता है और कब्ज, उल्टी, दस्त, बदहजमी और जी मिचलाने जैसी दिक्कतें नहीं होती हैं। अदरक में जिंजरोल्स और शोगोल्स जैसे कंपाउंड भी पाए जाते हैं। इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, यानी कि ये अंदरूनी सूजन को कम करते हैं। इससे मांसपेशियों में दर्द से राहत मिलती है। सिर्फ यही नहीं, अदरक हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट इम्यून सिस्टम को
मजबूत करने और लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों से हमें बचाने में मदद करते हैं। जब हम सुबह सुबह अदरक का पानी पीते हैं तो खाने के पोषक तत्व ज़्यादा प्रभावी तरीके से शरीर में एब्जॉर्ब होते हैं। इससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, हम बीमारियों और इन्फेक्शन से बचे रहते हैं। डाइटिशियन अमृता आगे बताती हैं कि अगर आप अपना वजन घटाने के फिराक में हैं तब तो अदरक का पानी आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अदरक हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। मेटाबॉलिज्म यानी हम जो खाना खाते हैं उसे एनर्जी में बदलने और नई कोशिकाएं बनाने और उसे पुरानी को बचाए रखने की प्रक्रिया। इससे वेट लॉस में मदद मिलती है। साथ ही अदरक हमारी भूख भी कंट्रोल करता है और ओवर ईटिंग से भी रोकता है। ऐसे में अगर आप वजन घटाना चाह रहे हैं तो अदरक का पानी इसमें आपकी मदद कर सकता है। अदरक में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी स्किन का भी ख्याल रखते हैं। ये स्किन को सूरज की हानिकारक अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाते हैं और उसे लचीला बनाते हैं। अदरक के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण स्किन पर चकत्ते, मुहासों और झुर्रियों को कम करते हैं। अगर स्किन में जलन हो रही हो तो उससे भी छुटकारा देते हैं। अब बात आती है कि अदरक का पानी तैयार कैसे किया जाए। अदरक का पानी बनाने के लिए अदरक के एक छोटे टुकड़े को छीलकर कद्दूकस कर लें। अब एक बर्तन में पानी उबालें और कसा हुआ अदरक उसमें डाल दें। इसे 10-15 मिनट तक ऐसे ही पकने दें। पीने से पहले पानी को छान लें। अदरक के पानी का स्वाद बढ़ाने के लिए आप नींबू निचोड़ सकते हैं या 1 चम्मच शहद भी मिला सकते हैं। हालांकि अभी गर्मी का मौसम है इसलिए अदरक का कम इस्तेमाल करें। अदरक का बहुत ज़्यादा उपयोग दिल से जुड़ी बीमारियां या परेशानियां बढ़ा सकता है। सीने में जलन या फिर एसिडिटी हो सकती है। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर डॉक्टर से जुड़ा कोई भी सवाल है तो इस ईमेल आईडी पर दाग दीजिए sehat.lallantop@gmail.com। सूचना समाप्त। शुक्रिया।